आज वीडियो बनाना क्यों ज़रूरी था और किस लिए, तो जी यहाँ बन रही थी कढ़ी, और कढ़ी की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो जी उसके साथ बन रहे थे चावल जो कि ज़ीरे और गरम मसाले वाले थे, और यहाँ ज़ैन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये बैठे हुए थे। और जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फज़ल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो गाइज़ अब मैं आ चुकी थी भाई की तरफ, और यहाँ मैं बना रही थी खाना, क्योंकि जो कि मुझे अपने घर के लिए बनाना था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मतलब घर में एक ही रोज़ की एक टेंशन है बहुत बड़ी कि आज क्या पकाना है, क्या नहीं पकाना, क्या पकाना है, किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद है। इस चीज़ को सोच के, समझ के, और रोज़ की रूटीन में रेसिपी जो बनाना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बस मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा चलो आलू गोभी ले लेते हैं। बाकी और जो देखते हैं कि क्या फ़रमाइश है, क्या है, क्योंकि जब अगर घर में पूछो किसी से कि आज क्या पकाना है, तो जितने लोग होते हैं उनकी उतनी डिमांडें होती हैं। तो मैंने कहा मैं किसी से नहीं पूछ रही हूँ, और मैं खुद बना लेती हूँ जो भी मुझे समझ में आएगा, या बाज़ार में या कुछ भी। तो वो मैं उस हिसाब से बना लूँगी। तो मैं रास्ते में आ रही थी, तो मैंने बस सब्ज़ी बना ली ले ली थी कि आज मुझे यही लेनी है, और यहाँ पे बस मैंने गोभी काट के रख दी थी, और उसके बाद अब मैं आ गई थी रोटी पकाने, क्योंकि बस जल्दी-जल्दी बनानी होती है, क्योंकि यहाँ भी गैस की प्रॉब्लम है भाई के यहाँ भी, और गैस बहुत जल्दी चला जाता है, और जिसकी वज़ह से कभी अचानक चला जाता है या कुछ भी। तो बस मैंने कहा जो काम जितनी जल्दी हो जाए वो उतना ही अच्छा है, और बस एक तरफ मैं हंडिया बना रही थी, और गोभी मैंने रख चुकी थी पकने के लिए, गोभी रखी भी है पकने के लिए, और यहाँ बस मैंने हंडी रोटी भी बन रही थी। क्योंकि अमूमन ऐसे ही होता है कि जब मैं रोटी बनाने खड़ी होती हूँ, तो जब भी भाभी हो जाती है बनाने के लिए, या फिर सिस्टर थी छोटी वो हो जाती थी, तो ये इस वज़ह से फिर मेरी रोटी जल्दी बन जाती थी। क्योंकि कहते हैं ना कि हर चीज़ अपने-अपने हाथों में जो लगी हुई होती है, या अपनी चीज़ की आदत होती है, तो इंसान के लिए वो काम करना आसान हो जाता है। पर जब नई जगह हो और नई चीज़ हो, तो उस चीज़ से काम करना मुश्किल हो जाता है। तो जी गाइज़ इनका चिमटा जो है वो मुझसे नहीं पकड़ा जाता। तो बस इस वज़ह से रोटी भाभी या बहन सेंक देती हैं, और यहाँ भाभी बना रही थी अपने घर के लिए कढ़ी, तो जो कि बहुत ही मज़ेदार यम्मी यम्मी सी बनी हुई थी। और कढ़ी चावल तो वैसे ही सबके बहुत ज़्यादा पसंद है, फ़ेवरेट डिश है। तो बस मुझे भी वो बहुत ज़्यादा पसंद है कढ़ी चावल, और ख़ास तौर पे जब गरम-गरम हो तो उसको खाने का एक अलग ही मज़ा होता है। और इसके साथ भाभी क्या बना रही थी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जब मैं आई थी तो यहाँ पकोड़े बन रहे थे, तो मैंने पकोड़े भी खाए थे। तो बस भाभी और सिस्टर दोनों खड़ी हुई थी किचन में, और वो बना रही थी, तो बस मैंने कहा चले मैं भी थोड़ा-सा चख लेती हूँ पकोड़े। और क्योंकि मुझे कढ़ी में पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, और बहुत ही मज़े के भी लगते हैं, और इसके साथ खुशका हो तो वो और ज़्यादा प्यारा लगता है। तो जी भाभी कौन-सा खुशका बना रही हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अमूमन आपने मुझे बनाते हुए देखा है खुशका, कि मैं अमूमन जो काली मिर्च या लौंग या बड़ी इलायची होती है उसका बनाती हूँ। पर भाभी जो है यहाँ पे पूरे गरम मसाले वाला जो खुशका होता है वो बना रही थी, ज़ीरे वाला खुशका। तो जो कि कढ़ी चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है, दाल चावल के साथ बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो बस वही बन रहा था, बस यहाँ पानी भी बनने के लिए रखा हुआ था, और यहाँ पर कढ़ी भी माशाल्लाह फुल तैयार थी कि बस अब किसी भी वक़्त आप लोग खा लो। और मैंने जैसे कि बताया कि मुझे गरम-गरम पसंद है, तो मैं उसी हिसाब से खाती हूँ, और मुझे आज की वीडियो क्यों ज़रूरी था बनाना वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे जो ज़ैन है, तो इनकी तबीयत अभी कुछ टाइम से ज़्यादा ख़राब हो रही है, और बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मतलब कि अभी थोड़ा-सा अपने आप को इन्होंने कवर करते हैं, फिर एकदम इनको बुखार हो जाता है, फिर थोड़ा-सा शरबत वग़ैरह या सिरप पिलाती हूँ, तो फिर वो उतर जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे या सुबह में उतर गया है, तो रात में वो दोबारा चढ़ जाता है, या फिर स्कूल या ट्यूशन दोनों में से एक जगह जाता है, तो उसकी थकावट की वजह से फिर दोबारा इसको बुखार हो जाता है। तो बस डॉक्टर के पास भेजा था, तो डॉक्टर ने ये दवाई दी थी, और उसके बाद इसको मतलब कि कहा था कि आप इस तरीके से इसको दवाई दें। तो बस वैसे मैं घर में इससे पहले
ब्यूरोफिन वगैरह जो मैं रेगुलर सिरप होते हैं बच्चों के, वो मैं रखती हूँ उठा के। पर शुरू में जब अल्लाह ना करे मुझे तबीयत डाउन लगती है, तो जैसे भी जिस चीज़ का मतलब कि मुझे सिरप होता है वो मैं बच्चों को पिला देती हूँ। पर जब अल्लाह ना करे वो पिलाने के बावजूद भी फ़र्क नहीं पड़ता है, और अगर जो घर में मैंने रखे हुए हैं, उसके अलावा भी अगर मुझे लगता है बच्चे को ठंड है या कुछ है, तो मैं सी वो शरबत मंगा के पिला देती हूँ। पर ये ज़ेन को मैंने 2 से डॉक्टर बदल लिए हैं, पर मतलब उसको भी फ़र्क नहीं पड़ा था। और यहाँ पे बस कपड़े भी मेरे धुल चुके थे, और कपड़े धो के बस मैंने अब इसको रखने थे, क्योंकि ला के मैंने यहीं रख दिए थे, और यहाँ रख के बस मैंने कहा चलो मैं जल्दी से करती हूँ। बाकी जिसको कपड़े अभी निकाले थे बच्चों के लिए कि वो पहन के ट्यूशन वगैरह चले जाएँगे, तो बस बाकी बचे मैं कपड़े जो थे वो अब मैं टोकरी में रखने जा रही हूँ, और इनको रख दूँगी। तो कल मैं रख रही थी कपड़े, तो कल भी कहने लगी मम्मा मैं रख देती हूँ। तो बस वो उठा-उठा के आप लोग देख रहे हैं कि वो उठा-उठा के बास्केट जो है कपड़ों की उसके अंदर रख रही है, और बस इसी तरीके से अमूमन वो मेरे साथ काम में लग जाती है या कुछ भी। पर वो जब लगती है, जब उसका अपना कोई मूड होता है या अपना कोई इरादा होता है। तो जी गाइज़, आज की वीडियो बनानी यूँ ज़रूरी थी, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि खाने की रेसिपी ये भी आपके साथ शेयर की है, और मतलब कि मैंने क्या पकाया वो भी शेयर किया है, भाभी ने क्या पकाया है वो भी शेयर किया है। और सबसे बड़ी बात कि ज़ेन की तबीयत की वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, पर आप लोग कहोगे कि बच्चा बीमार है, आप फिर भी भाई की तरफ आए हो। पर मसला ये है कि मुझे खाना बनाने के लिए यहाँ लाज़मी आना पड़ता है, क्योंकि आपको जैसे कि मैंने बताया है मेरे घर पे गेस्ट नहीं है, तो जिसकी वज़ह से मुझे भाई के घर ज़रूरी आना पड़ता है, और मैं फिर नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होके, घर के काम से फ़ारिग होके फिर मुझे यहाँ आना पड़ता है। फिर यहाँ पे मैं खाना वगैरह बनाती हूँ, देती हूँ बच्चों को। उसके बाद जाके मैं खुद खाती हूँ, घर पे भिजवाती हूँ। तो बस अब थोड़ी देर फिर मैं बैठती हूँ, और फिर मैं अपने घर की तरफ मतलब कि चली जाती हूँ। तो ये थी आज की ज़रूरी वीडियो जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और बाकी ये है कि ज़ेन के लिए आप लोग दुआ कीजिए, ताकि अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, क्योंकि आजकल उसके पेपर भी चल रहे हैं। और इस वज़ह से मैं भी बहुत ज़्यादा अपसेट थी, क्योंकि मंथली पेपर थे। तो गाइज़, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट